गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नसीब सिंह आपको फर्स्ट ईयर बीएससी की फिजिकल केमिस्ट्री को टीचिंग करूँगा। केमिकल काइनेटिक्स हमारा टॉपिक रहेगा। स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की। जैसे थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताती है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, हो सकती है, नहीं हो सकती। उसी टाइप से केमिकल काइनेटिक्स भी क्या करती है, कोई रिएक्शन हो रही है वो कितने टाइम में हो रही है, उसको 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, 10 दिन लगेंगे या 2 साल लगेंगे या वर्षों लगेंगे। केमिकल काइनेटिक्स ही हमें इस बारे में बताती है कि कोई रिएक्शन किन कंडीशन पर कितने टाइम में हो सकती है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, द फैक्टर विच गवर्नेंस these rate and the mechanism by which the reaction proceed is called chemical kinetics। ये फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हमें बताती है कि किसी रिएक्शन का रेट क्या है, किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, उसका मैकेनिज्म क्या होगा। ये सारी चीज़ें हमें केमिकल काइनेटिक्स बताती हैं। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर क्या है देखिए। फर्स्ट टाइप से हमारी जो रिएक्शन है इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड की हैं। पहला वो रिएक्शन जो इंस्टेंटेनियसली होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी आयनिक रिएक्शन है AgNO3 प्लस NaCl, तो ये ब्रेक डाउन होके ये नया कंपाउंड बना लेगा AgCl प्लस NaNO3। क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो बहुत फास्ट हो जाता है। इसी टाइप से BaCl2 प्लस H2SO4 और ये बना लेता है कंपाउंड हमारा BaSO4 प्लस 2HCl। सेकंड जो कैटेगरी है वो रिएक्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली स्लो होती है वो रिएक्शन। जैसे रस्टिंग ऑफ द आयरन, धीरे धीरे आयरन जंग पकड़ता है। कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात कर रहा है कि बहुत स्लो होता है ये कम्बिनेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अब बात करते हैं हम थर्ड, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन मेजरेबल स्पीड, जो जिसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। एक हमारी बहुत फास्ट हो गई, एक बहुत स्लो हो गई। एक मेजरेबल स्पीड मतलब एक पार्टिकुलर टाइम में होती है। जैसे ये हो गया इथाइल एसीटेट वाटर के साथ और क्या बना लेता है, एसिटिक एसिड और इथाइल एल्कोहल। इसी टाइप से हमारा कैन शुगर वाटर के साथ कम्बिनेशन करके इसका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन, एक्चुअल में रेट होता क्या है। रेट ऑफ द रिएक्शन may be defined as the speed or velocity with which the reaction takes place। कितने टाइम में या कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से कोई रिएक्शन हो रही है उसको बोलते हैं हम रेट। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उसकी कंसंट्रेशन के अंदर टाइम के साथ चेंज होना क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। ये इन्होंने एग्जांपल लिया PCl5 रिएक्शन होने के बाद, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है PCl3 प्लस Cl2। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। जो PCl5 है ये धीरे धीरे टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। जैसे ही ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो क्या होता जाएगा, हमारा PCl3 प्लस Cl2 बनता जाएगा और PCl5 की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, इसको बोलेंगे हम रेट। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, जो हमारा प्रोडक्ट है PCl3 और Cl2
विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम के साथ उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ जो हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। ये जनरल रिएक्शन ली हुई है ए कैपिटल ए प्लस बी बी और पी पी प्लस क्यू पी क्यू क्यू कैपिटल क्यू। ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। यदि इस रिएक्शन का हमें रेट लिखना हो तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/a इंटू डी कंसनट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, माइनस साइन शो कर रहा है कि ये हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। इसी टाइप से ये हो गया 1/b माइनस डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ b डिवाइडेड बाई डी टी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू द टाइम डिक्रीज हो रही है, ये भी हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/p, यहाँ पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, dp/dt। इसी टाइप से 1/q इंटू dq/dt। ये हो गया। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट देर इज ए डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट देर इज ए इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई रिएक्शन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, कि वो फास्ट है, स्लो है, कितने टाइम में होगी। ये सारे फैक्टर ये हैं। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट फर्स्ट, सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, प्रेजेंस ऑफ द रेडिएशन। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें दो कैटेगरी हो गई। मान लिया एक हमारा पोर्शन रिएक्टेंट होता है, एक हमारा प्रोडक्ट होता है। तो जहाँ रिएक्टेंट है, मान लिया सेम ही टाइप के रिएक्टेंट हैं, जिनकी हमारे रिएक्टेंट हैं और सेम टाइप की रिएक्शन है, सेम टेम्परेचर पर, सेम कंडीशन के ऊपर हमारे रिएक्टेंट है। मान लिया नेचर ऑफ द रिएक्टेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। एग्जाम्पल लेता है ऑक्सीडेशन ऑफ द फेरस आयन एंड ऑक्जेलेट। फेरस आयन और ऑक्जेलेट दोनों ही हमारे जो अलग अलग इसने क्या लिए हैं, रिएक्टेंट। ये कहना चाह रहा है कि हम उनकी रिएक्शन कर देते हैं एसिडिफाई के MnO4 सॉल्यूशन के साथ, दोनों की सेम टाइप की रिएक्शन हो गई। सेम टाइप की रिएक्शन होने के बाद देखा कि जो आयरन वाली रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव 8 प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव, ये रिएक्शन हो रही है। यहाँ भी Mn2 पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ भी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बन रहा है। तो ये देखो कि यहाँ पर रिएक्शन बहुत फास्ट है और यहाँ रिएक्शन बहुत ही स्लो है, जबकि दोनों ही सेम कंडीशन के ऊपर रिएक्शन हो रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, सारी कंडीशन वही है और एक रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, एक रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है। इसका मीनिंग क्या है, और एक जगह पर हमने आयरन लिया है, एक जगह पे हमने ऑक्जेलेट लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग रिएक्टेंट का बिहेवियर अलग अलग टाइप का है, तो हमारी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा उसका बिहेवियर भी अलग टाइप का होगा। दैट मीन्स उसका टाइम पीरियड अलग होगा। कोई कितने स्टेप में हो रही है, मान लिया दोनों ही सिंगल स्टेप में हो रही है तो कोई कितने टाइम में हो रही है, कोई फास्ट हो रही है, कोई स्लो हो रही है। तो रिएक्टेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा रिएक्टेंट वो किस टाइप का है। सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या होती है, जैसे जैसे हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाता है तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है विद द पासेज ऑफ द टाइम।
ये देखिए डायग्रामिकली शो किया हुआ है रेट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के साथ रिएक्शन है, हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होता जाते हैं। टेम्परेचर, थर्ड फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है, हाईली डिपेंडेंट है। नॉट ओनली इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ये सिर्फ स्पीड को नहीं बढ़ा रही रिएक्शन की, कई बार तो ऐसा होता है कि रिएक्शन को इनिशिएट ही टेम्परेचर करता है। लार्ज नंबर ऑफ द रिएक्शन विच डू नॉट टेक प्लेस एट द रूम टेम्परेचर, जैसे ही हम मान लिया डायरेक्ट रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो हमारी रिएक्शन हो ही नहीं पाती, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारी रिएक्शन इनिशिएट होती है और फास्ट होती है। तो ये इसको हम एक्सप्लेनेशन कोलिजन थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है। ये जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो हमारे इफेक्टिव कोलिजन है वो बढ़ते जाएंगे, और वो उससे क्या होगा, जो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, वो एनर्जी वो गेन कर लेते हैं और हमारा प्रोडक्ट इजीली बन जाता है। प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है और खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता और केमिकली उसको अफेक्ट नहीं करता, वो कैटलिस्ट होता है। तो हमारा जो रिएक्शन का रेट है वो कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। नेचर ऑफ द सोलवेंट, सोलवेंट होता है जिसमें हमारा रिएक्टेंट है जिसके अंदर सोल्युबिलिटी है उसकी, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सोलवेंट, मे बी पोलर और नॉन पोलर। ए पोलर सोलवेंट इज एक्सपेक्टेड टू accelerate the process in which the polar substance is a product and retard the process in which the product is formed नॉन पोलर। तो पोलरिटी और नॉन पोलरिटी करेक्टर के ऊपर भी जो हमारा सॉल्वेंट है उसको डिपेंडेंट है। प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, तो जो हमारे फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो मोस्टली किसके प्रेजेंस में होती है, रेडिएशन। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं जो बिना लाइट के पॉसिबल है नहीं, तो जो रेडिएशन है, रेडिएशन की प्रेजेंस में हम वो करते हैं कोई रिएक्शन, तो वो रेट ऑटोमेटिकली उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारी रिएक्शन का रेट इसके ऊपर भी डिपेंड करता है रेडिएशन के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।